मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज की इस वीडियो में हम हमारे चैप्टर का पार्ट 3 डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने 2 पार्ट डिस्कस कर लिए थे, तो इसके तीसरे पार्ट में आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। इसमें आज हम डिस्कस करेंगे नॉन फार्म एक्टिविटीज़ इन पालमपुर। पालमपुर यहाँ एक इमेजिनरी विलेज है। इससे पहले हमने सारे या अपने दोनों जो वीडियो डिस्कस किए वो पूरी तरह से सेंटर्ड थे किस पे, फार्मिंग रिलेटेड एक्टिविटी पे। आज हम इसमें करेंगे नॉन फार्म एक्टिविटीज़। नॉन फार्म एक्टिविटीज़ में कितने लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, कितने लोग फार्मिंग रिलेटेड एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं, ये सब चीज़ें हम डिस्कस करें। तो आज से यदि 10 साल पहले की बात देखें तो लगभग 75% लोग फार्म रिलेटेड एक्टिविटी में इन्वॉल्व थे और 25 से लेकर 30%, आप इसको 72-75 भी कर सकते हैं, इतने लोग रिलेटेड थे नॉन फार्म एक्टिविटी में। लेकिन अब हो क्या रहा है कि ये जो फार्म रिलेटेड एक्टिविटी है ये तो कम हो रही है और जो नॉन फार्म रिलेटेड एक्टिविटी है ये बढ़ रही है। तो ये इसका एक सिनेरियो है, प्रेजेंट सिनेरियो और पास्ट सिनेरियो मैंने डिस्कस किया। फ्यूचर आप इमेजिन कर सकते हैं कि किस प्रकार से चेंज होगा। अब नॉन फार्म रिलेटेड एक्टिविटी को हम एक एक को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो आप कंसोलिडेटेड फॉर्म में या एक साथ लिखना चाहेंगे तो सारी होंगी। सबसे पहले आप डेयरी से रिलेटेड एक्टिविटी लिखेंगे, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी लिखेंगे, शॉपकीपर्स ऑफ ए विलेज लिखेंगे और ट्रांसपोर्ट में इन्वॉल्व जो लोग हैं उनके बारे में लिखेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं डेयरी को। डेयरी जो है वो गांव में एक कॉमन एक्टिविटी है। कैसी है? कॉमन एक्टिविटी है। डेयरी से रिलेटेड एक्टिविटी में कई लोग इन्वॉल्व हैं। अब डेयरी से कैसे लोग इन्वॉल्व होंगे? जैसे किसी किसान के पास ये पर्टिकुलर लैंड है तो इसमें वो फसल उगाएगा, विभिन्न तरह की फसल, जैसे ग्रास भी होगी, इसमें ज्वार होगा, बाजरा होगा, मक्का होगी, ये सारे होंगे। और जो ये पैदावार होगी ये किनको खिलाएंगे? अपने कैटल्स को, स्पेशली बफेलोज और काऊज को। इसको खिलाएंगे ये अपनी बफेलोज और अपने काऊ को, अपनी बफेलोज को खिलाएंगे और काऊज को खिलाएंगे। रिजल्ट क्या होगा? ये क्या प्रोड्यूस करेंगे? मिल्क। अब मिल्क जो प्रोड्यूस होगा उसको ये बेचेंगे किसी एक व्यक्ति को जो डेयरी की फैसिलिटी अवेलेबल करवा रहा। कहाँ? किसी गांव में। अब वो गांव में इस दूध को कलेक्ट करेगा, इसके बाद में अच्छी रोड कनेक्टिविटी के चलते वो इसको ले जाकर देगा बड़ी जो मंडी होगी आसपास में, जो बड़ा गांव होगा उसमें ले जाकर उसको सेल करेगा। तो देखो इसमें कितने लोगों को काम मिला। एक तो जो लोग मिल्क प्रोड्यूस कर रहे हैं उनकी इनकम बढ़ी, इसके अलावा जिसने डेयरी संचालित की है या डेयरी को जो ऑर्गेनाइज कर रहा है उसको जॉब मिला। इसके साथ 2-4 लोगों को और ये जॉब देगा, क्योंकि इसमें कंप्यूटर ऑपरेटर की भी ज़रूरत पड़ेगी, रिकॉर्ड मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ेगी, तो इन सब लोगों को भी जॉब मिलेगा। इसके अलावा ये जो ट्रांसपोर्ट करेगा तो इसमें भी तो कोई आदमी होगा जो ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी अवेलेबल करवा रहा होगा, उसको भी जॉब मिलेगा। तो नॉन फार्म रिलेटेड एक्टिविटी में डेयरी की ये इम्पोर्टेंस है। और एक चीज़ और, जब ये बड़े शहर में ले जाकर बेच देगा तो यहाँ बड़े बड़े चिलिंग सेंटर होते हैं, चिलिंग सेंटर, इनमें दूध को रखा जाता है कई दिनों तक और उनका पाश्चुरीकरण किया जाता है और फिर उसको भेजा जाता है वेरियस जो पार्ट है जहाँ दूध की कमियाँ हैं, टाउन, सिटीज़ और अदर विलेजेस, वहाँ इन सबको सप्लाई की जाती है। तो ये हमने पूरी तरह से डिस्कस किया
डेयरी। अब हम डिस्कस करेंगे इसमें स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग। स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, देखो मैन्युफैक्चरिंग तो होगी। अब मैन्युफैक्चरिंग से क्या क्या चीज़ें समझते हैं, जैसे मैन्युफैक्चरिंग को आप सीधा सा जोड़ सकते हैं फैक्ट्री प्रोडक्शन से, यानी जो इंडस्ट्री हम एस्टेब्लिश करते हैं उससे जो प्रोडक्शन होगा उसको हम रखते हैं मैन्युफैक्चरिंग में। 3 तरह के सेक्टर आपने डिस्कस किए होंगे, एक बार जल्दी से बोल देता हूँ मैं। पहला एग्रीकल्चरल सेक्टर, दूसरा मैन्युफैक्चरिंग और तीसरा सर्विस सेक्टर। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। ये हमने प्रीवियस क्लास में भी सीखा था, आज भी मैंने आपको यहाँ बता दिया। तो मैन्युफैक्चरिंग को आप कहाँ से जोड़ेंगे, सेकेंडरी सेक्टर से। लेकिन इसमें क्लोज है स्मॉल स्केल, यानी प्रोडक्शन तो होगा लेकिन वो कैसी साइज होगी, स्मॉल, यानी बहुत ही लो लेवल पे होगा। अब गांव लेवल पर भला प्रोडक्शन कैसे होगा, मैन्युफैक्चरिंग कैसे होगी, इसके लिए क्या होगा कि गांव के लोग अपने टाउन्स में, क्योंकि अपने विलेज में जैसे उनके पास ये लैंड है, ये उनका मकान है, तो इस छोटी सी जगह में अपनी कोई छोटी मोटी मशीन लगा लेंगे और उससे क्या करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे। जैसे मानो ये कोस्टल रीजन है, यहाँ बहुत जूट पैदा होती है, जूट। तो जूट से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्शन होंगे, छोटे मोटे जो भी प्रोडक्शन होंगे छोटे लेवल पर, उनके लिए एक मशीन लगा ली जाएगी। सॉरी, फिर से बना दे रहा हूँ। जैसे ये किसी फार्मर का या कोई व्यक्ति है, उसका ये लैंड का टुकड़ा है, इतने में वो घर बना के रह रहा है और इतने में उसने अपनी इंडस्ट्री या छोटी मोटी जो मशीन है वो लगा दी। अब मशीन किसी भी प्रकार की हो सकती है। जैसे हम एग्जांपल डिस्कस करते हैं, ये कोस्टल एरिया है, यहाँ जूट का प्रोडक्शन खूब हो रहा है। अब जूट प्रोडक्शन से छोटे मोटे जो उसके अदर टाइप है वो बनाने के लिए, जैसे जूट के बोरे हो गए, जूट के कुछ और चीज़ हो गई, वो बनाने के लिए इसने मशीन लगा ली छोटे लेवल पे। तो इसका प्रोडक्शन कैसा होगा, छोटे लेवल पे होगा। इसके अलावा ये इसमें जो लेबर लगेगी वो अपने फैमिली मेम्बर से उसको पूरा कर सकता है। इन केस यदि नहीं होता है तो बहुत कम चांस होते हैं कि वो बाहर से जो लेबर है वो हायर करे, यानी इनके प्रोडक्शन का लेवल जो है वो स्मॉल होता है। यही है स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग। दूसरे तरफ हम देखें, जो बड़े बड़े शहरों में बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ होती हैं, क्या उनमें प्रोडक्शन खुद फैक्ट्री का जो मालिक होता है वो अपनी फैमिली मेम्बर की सहायता से कर सकता है? क्या उसको अदर लेबर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी? तो यही इन दोनों में फ़र्क है, क्योंकि यहाँ बहुत बड़ी मात्रा में लेबर की ज़रूरत पड़ेगी और यहाँ स्मॉल साइज में। इसके अलावा और भी आप एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे फूड प्रोसेसिंग रिलेटेड कोई यूनिट उसने एस्टेब्लिश कर दी। एक मिनट, फूड प्रोसेसिंग भला क्या हुआ? फूड प्रोसेसिंग में क्या होता है कि जैसे गेहूं पैदा हो गए, गेहूं, अब आप गेहूं को सीधा मार्केट में ले जाकर बेचेंगे तो आपको कम दाम मिलेंगे। वहीं आप यदि इसमें कुछ प्रोसेसिंग कर दें, इसमें कुछ वैल्यू एडिशन कर दें, वैल्यू एडिशन कैसे हो सकता है? आप वीट से बना दो, क्या बिस्किट बना दो, आप इससे ब्रेड बना दो, तो ये सब क्या हो गया? ये वैल्यू एडिशन हो गया, फूड प्रोसेसिंग हो गया। तो ये छोटे लेवल पे भी किया जा सकता है, छोटी मोटी गांव की जो आवश्यकताएं हैं, नीड्स है, उनको पूरी करने के लिए। तो ये हुआ आपका मैन्युफैक्चरिंग एट स्मॉल स्केल। नेक्स्ट वन इज शॉपकीपर। ये तो आपने बहुत प्रैक्टिकली फील किया होगा कि ये कोई यदि गांव है तो गांव की जो डेली नीड्स है उनको पूरा करने के लिए गांव के लोग रोज़ तो बड़े शहर जाएंगे नहीं, तो वो अपनी आवश्यकताएं अधिकतर कहाँ से पूरी करती हैं? गांव में जो छोटी छोटी दुकानें होती हैं उनसे ये सारी चीज़ें लेते हैं और इससे क्या होगा? इनकी आवश्यकताएं पूरी होंगी, प्लस में इनको रोज़गार मिलेगा, इनका फैमिली का भरण पोषण होगा। इसमें दुकानें किसी भी प्रकार की हो सकती हैं, जैसे फ्रूट की हो गई, वेजिटेबल्स की हो गई। इसके अलावा हम जो
किराना का सामान लेते हैं, जैसे हमारा टी, शुगर, ये सब चीज़ें हो गई, बुक्स स्टेशनरी की हो गई, छोटी मोटी मेडिकल की दुकान हो गई, ये सारी जो दुकानें होती हैं ये आते हैं किसमें, शॉपकीपर में। तो क्या इनका किसी प्रकार से रिलेशन है फार्म से या एग्रीकल्चरल से? नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली ये कनेक्टेड होती हैं, डायरेक्टली इनका कोई कनेक्शन नहीं होता। तीसरा है ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट आप इमेजिन कर सकते हैं, जैसे ये गांव है, ये बड़ा शहर है, यहाँ रोड कनेक्टिविटी अच्छी है, ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी है। यहाँ जितने भी प्रोड्यूस होंगे, चाहे से वो फार्म रिलेटेड हो या नॉन फार्म रिलेटेड हो, तो इनको यहाँ से यहाँ ले जाने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ेगी, ट्रांसपोर्ट की। अब ट्रांसपोर्ट किससे किया जाता है, हो सकता है वहाँ जीप हो, ट्रैक्टर हो, बुलक कार्ट हो, इसके अलावा बोगी हो। तो जितने ये लोग ये सारी चीज़ें अपनाएगा, उसका रेवेन्यू होगा और इन लोगों की ज़रूरत पूरी होगी, क्योंकि ये यहाँ से माल यहाँ ले जा भी सकते हैं और अपनी ज़रूरत का सामान वापस ला भी सकते हैं। तो ये हुआ इसका ट्रांसपोर्ट वाला। अब इसमें कुछ हम एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं आपकी बुक के हिसाब से। बुक में इसमें दे रखा है कि जो स्मॉल स्केल की जो एक्टिविटी है, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी है, उसका एग्जाम्पल आपकी बुक में है कि ए नाम का कोई व्यक्ति होता है, उसने क्या कर दिया कि मैकेनिकल शुगर केन क्रशिंग मशीन ले ली। शुगर केन क्रशिंग मशीन, इससे होगा क्या, इसमें जैसे इस छोटे छोटे किसानों के पास जो शुगर केन उत्पन्न होगा, पैदा होगा, प्रोडक्शन होगा उसको ये अपने यहाँ क्या करेगा, उसकी मैन्युफैक्चरिंग करेगा, उसको क्रश करेगा, और फिर जो उसका प्रोड्यूस होगा, प्रोड्यूस को बोला जाता है जैगरी। मैंने पहले भी बताया था आपको, इसको आराम से ढोया जा सकता है क्योंकि ये हल्का होता है। तो ये मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड एक्टिविटी होगी स्मॉल स्केल पर। ये आपकी एग्जाम्पल है आपकी बुक का। दूसरा, हम शॉपकीपर की बात करें। शॉपकीपर में एग्जाम्पल दे रखा है कि बी नाम का कोई व्यक्ति है, उसके पास टेक्निकल डिग्री है, जैसे कंप्यूटर डिप्लोमा है उसके पास। उसने फील किया कि गांव के लोग जो हैं वो कंप्यूटर डिप्लोमा के लिए पास के नगर में, पास के टाउन में या पास के किसी दूसरे विलेज में जाते हैं। तो इसने क्या सोचा कि क्यों ना मैं अपनी डिग्री का इस्तेमाल करते हुए एक दूसरी दुकान इस्टेब्लिश कर देता हूँ, इससे लोगों की नीड भी पूरी होगी और मुझे भी रेवेन्यू जनरेशन होगा। तो इसने ऐसा ही किया। ट्रांसपोर्ट का एग्जांपल मैंने आपको दे दिया कि कुछ लोग जीप और बोगी, तांगा, ये सब रिक्शा ले जाकर ट्रांसपोर्ट की जो फैसिलिटी है वो अवेलेबल करवाते हैं। तो ये हमने सारी नॉन फार्म रिलेटेड एक्टिविटीज़ जो हैं वो हमने डिस्कस किया। ये देखो कुछ नॉन फार्म रिलेटेड एक्टिविटी एग्जांपल से समझ लो, इसकी सहायता से, पिक्चर की सहायता से। डेयरी, आपका पोल्ट्री फार्म, ये देखो शॉप, दुकान में महिला बैठी है, अपनी डेली नीड्स पूरा करेगी। ऐसी दुकानों से तो आप वाकिफ होंगे। ये देखो छोटे लेवल पे अपना रोजगार। और ये ट्रांसपोर्ट का। तो ये सारे आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए कुछ पिक्चर्स। अब हम यहाँ डिस्कस करेंगे समरी कि हमने पूरे चैप्टर में क्या सीखा। पूरे चैप्टर हमने क्या सीखा वो देख लेते हैं ना। सबसे पहले पार्ट में हमने देखा कि जो कोई गांव होता है उसकी सबसे इम्पोर्टेंट या मेन जो प्रोडक्शन एक्टिविटी होती है वो होती है फार्मिंग। इसमें 70 से 75 या 60-70-75% लोग या उस पर्टिकुलर गांव की आबादी किसमें इन्वॉल्व होती है, फार्म रिलेटेड एक्टिविटी में। हालांकि गांव की जो फार्मिंग की जो मेथड है वो धीरे धीरे चेंज हुए हैं, इससे प्रोडक्शन भी बढ़ा है। लेकिन प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हमने जैसे न्यू मेथड्स यूज़ किए, हाई यील्ड वैरायटी सीड्स यूज़ किया, तो इसके कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी हुए। इससे प्रेशर बढ़ा किस पर, लैंड पर।
इसके अलावा लैंड डिग्रेडेशन की समस्या हुई, नेचुरल रिसोर्सेज का डिप्लीशन हुआ। तो ये सब चीज़ें हमने ये सारे कंसर्न डिस्कस किए। इसके अलावा हमने कंसर्न डिस्कस किए कि यदि आप नए मेथड यूज करेंगे किसमें, फार्मिंग के, तो उसमें ज़मीन तो कम पड़ेगी, क्योंकि कम ज़मीन में पैदावार बढ़ाई जा सकती है, कम ज़मीन में प्रोडक्शन ज़्यादा किया जा सकता है, लेकिन कैपिटल ज़्यादा चाहिए। कैपिटल क्यों? क्योंकि आपको उसमें रिसोर्सेज देने पड़ेंगे, मशीन, महंगे बीज, तो ये सब चीज़ें वहाँ समस्या हो जाएगी। और समस्या सबसे ज़्यादा गंभीर तब हो जाती है क्योंकि किसी भी पर्टिकुलर गांव में 80% जो किसान हैं वो कैसे हों, स्मॉल हैं। तो ये इन सब चीज़ों को बियर नहीं कर पाएंगे, ये इनको वहन नहीं कर पाएंगे, इसलिए समस्या और भी इंटेंस हो जा रही है। नेक्स्ट हमने फैक्टर यूज किया था, डिस्कस किया था लेबर फार्मिंग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है, प्रोडक्शन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है, और गांव में लेबर अवेलेबिलिटी भी बहुत अच्छी है, लेकिन लैंड रिसोर्सेज या अदर रिसोर्सेज कम होने की वजह से जो प्रॉपर लेबर है उसका यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता। रिजल्ट क्या होता है कि लेबर जो लोग हैं वो काम ढूंढने के लिए दूसरे विलेज में जाएंगे, दूसरे टाउन में जाएंगे या बड़ी बड़ी सिटीज़ में जाएंगे। तो इस तरह से ये एक समस्या हमने देखी। नेक्स्ट, एट प्रेजेंट हम देखें तो नॉन फार्म रिलेटेड एक्टिविटी जो है उसमें बहुत कम लोग, ऑलमोस्ट 25% लोग इन्वॉल्व हैं। नॉन फार्म रिलेटेड एक्टिविटी में ये दिक्कत है। इसमें यदि किसी प्रकार की कैपिटल होगी तो की ज़रूरत पड़ेगी तो लोगों के पास पैसा नहीं होगा। तो ये सारे कंसर्न हुए। अब इसके सॉल्यूशन हम देखें तो सॉल्यूशन में ये हुआ कि जितनी भी फार्म रिलेटेड एक्टिविटी हैं उसमें प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए सबसे बड़ी समस्या होती है कैपिटल की। तो गवर्नमेंट के द्वारा ये सुनिश्चित किया जा सकता है कि इनको समय पर और कम ब्याज दर पर क्या मिले, लोन। और ये भी उसमें इंश्योर किया जा सकता है कि जितना भी लोन हो वो इंस्टीट्यूशनल हो। इंस्टीट्यूशनल मतलब ऐसा नहीं हो किसी सेठ साहूकार या जमींदार या बड़े जो बिग फार्मर है उसके यहाँ से हो। इंस्टीट्यूशनल का मतलब ये होगा कि गवर्नमेंट द्वारा एस्टेब्लिश्ड कोई इंस्टीट्यूशन जिसकी रेट बहुत अच्छी हो और उसकी इंस्टॉलमेंट में भी किसान अपना चुका सके सारा बकाया। तो ये सारे हम चीज़ें इसमें जोड़ सकते हैं। तो आपको आशा करता हूँ आपसे मैं कि ये आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। अब आप इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन आंसर्स करेंगे और जो नोट्स हैं वो भी इसमें पूरे बनाएंगे। इसके अलावा आप इसको ग्रुप में सबमिट करेंगे। ये था हमारा अब तक का इस